हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और दूसरी मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनी के शेयर 100 रुपए के आसपास घूम रहे हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया दोनों में से बेहतर कौन सी कंपनी है और मौके कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम एल&टी फाइनेंस के साथ। देखिए, एल&टी फाइनेंस का जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो भैया इनके प्रमोटर है एल&टी। और जो तेजी बनी है एक महीने में 25-26% की, उसका सबसे बड़ा रीजन भी वही था कि प्रमोटर यहां पर लगातार खरीदारी कर रहे थे। प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, बहुत बड़ी बल्क डील प्रमोटर के द्वारा हुई और यही वजह थी कि शेयर भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी और यही वजह थी, उसका भी ऐसे इंपैक्ट हुआ कि 60 रुपए से भी जो शेयर मिल रहा था, 59 का जो शेयर हो चुका था, वो भाग के भैया 88 तक गया। लेकिन जाहिर सी बात है, जब शॉर्ट टर्म में इतनी तेजी दिखाएगा तो कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी सी गिरावट दिखाएगा, अभी वही चल रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 60 रुपए के आसपास था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि खरीदारी के मौके हैं। जो रिस्क लेना चाहता है वो यहाँ पे खरीदारी कर सकता है। इनके प्रमोटर काफी स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। यहां पर देखें तो 63.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर है, जब मार्च में अपडेट होगा तो प्रमोटर के द्वारा एक बहुत बड़ी खरीदारी की भी आप यहां पर देख सकेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी हुई नजर आएगी आपको। और प्रमोटर कौन है? एल&टी है भैया, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड आपको ये पे नहीं कर रहा है। आखिरी बार 2020 में किया था, 2021 में पे नहीं किया था, 22 में पे करेगा कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। यहां पर अगर आप देखो तो 25% लोग कह रहे बेच दो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदारी करने की भी सलाह आपको देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, 14,000 करोड़ पर पहुंच चुके। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो हालांकि वो डिक्लाइनिंग में है। जो प्रॉफिट इनके 2,232 करोड़ के थे, अब वो 950 करोड़ पर आ चुके हैं। लेकिन अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर पर नजर करें तो इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। 3,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू है और नजर करें प्रॉफिट्स पे तो 325-326 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था दिसंबर क्वार्टर में। एल&टी को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, महंगा नहीं है, 21 का पी है, जबकि सेक्टर पी 26 का है और इसीलिए 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। लेकिन 83 पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, ऐसी कंपनियां जो होती है ना, उसमें आपको इंतजार करना होता है करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन देखने को मिलता है, हर बार मिलता है यहां पर करेक्शन। एक साल में 16% तक ये टूटा है और 3 साल की अगर हम बात करें तो एल&टी फाइनेंस में 45% की अभी भी गिरावट है। आप देखो, टूटेगा, वापस उछलेगा, वापस टूटेगा, वापस तेजी आएगी, फिर टूटेगा, फिर तेजी आएगी, फिर टूटेगा, फिर तेजी आएगी, फिर टूटेगा, फिर तेजी आएगी। तो गिरावट का इंतजार करना होता है। और मेरे हिसाब से अगर 75 रुपए के नीचे ये शेयर जाता है तो शायद खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं। लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर से मत खरीदना। 75 पे जाए तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करो, बाकी की क्वांटिटी अगर 10 रुपए का और करेक्शन आता है तो वहां पर आप ऐड करके चल सकते हो एल&टी फाइनेंस में। और देखो, इनका जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो इनके प्रमोटर है। एल&टी इनके सबसे बड़े प्रमोटर है और ये इनका सबसे बड़ा बैकबोन है। जब तक वो इनके साथ है तब तक मुझे नहीं लगता कि कंपनी को कोई दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली फाइनेंस में बहुत सारी चीजें कंपनी फाइनेंस करती है और अभी के वक्त में लोग काफी ज्यादा इन फाइनेंस कंपनियों से पैसा उठाते भी हैं। तो नजर होनी चाहिए एल&टी फाइनेंस के ऊपर। लेकिन अगेन मैं कह दूं, देखो यार, कभी भी जब महंगा मिल रहा हो तब इन कंपनियों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी है। यहां पर नीचे के लेवल पर मौके बनते हैं, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लेकर निकलने वाले मौके बनते हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। तो यही कहूंगा, गिरावट का इंतजार करो, जब तेजी दिखा रहा हो तब भागने की, तब यहां पर कूदने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस, 120 रुपए का है और इसकी तो भैया खराब दिन चल रहे हैं। क्योंकि अगर एक महीने की बात करूं तो हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन जरूर है, 5.5% की तेजी जरूर है, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई। लेकिन एक साल की मैं बात करूं यहां पर
तो पिछले एक साल में मनप्पुरम फाइनेंस में 23% की गिरावट है, 221 रुपए से टूटा है। देखो पहले भी तेजी थी, टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, और अभी भी वो रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन 3 साल में भी देखें तो कुछ खास इसने बनाकर नहीं दिया है कोई रिटर्न आपको। 3% की गिरावट 3 साल में भी है। इस बीच 79 रुपीज तक पहुंचा था कोविड में, कोरोना काल में, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखो 10 साल का इसका ग्राफ देखने की कोशिश करो मनप्पुरम फाइनेंस में, तो पिछले 10 साल में यहाँ पर 300% के आसपास का ग्रोथ है। 10 रुपए का शेयर था, लगातार भागा है अगर आप देखो तो। लेकिन बीच बीच में बहुत हैवी करेक्शन भी इसने दिखाए हैं। तो जब भी हैवी करेक्शन आए हैं मौके बने हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इस बार भी मौके बन सकते हैं। मिड कैप शेयर है, 9,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 1,40,00,000 के आसपास है। और अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशंस ऐसे लगे नहीं है कि कंपनी में आपको डरने की जरूरत पड़े। 35.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 34.81 एफआईएल्स, 13.11 म्यूचुअल फंड, 0.02% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। 75 पैसे का ये आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है। इसी साल इसने डिविडेंड भी पे किया है। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, 100% लोग कह रहे हैं खरीदो। मनप्पुरम फाइनेंस पे अभी पिछले महीने मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जब ये शेयर आपको सस्ते मिल रहे थे। 116-117 रुपए के आसपास भी थे, 114 रुपए के आसपास भी थे। तब भी मेरी यहाँ पर यही था कि देखो हल्का फुल्का निवेश आप यहाँ पर जरूर कर सकते हो, लेकिन ये सोच की खरीदारी करो कि अगर थोड़ा और करेक्शन अगर आता है तो आपको नीचे की तरफ एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी। मनप्पुरम में अगर हम देखें तो तेजी है भाई साहब, लगातार इनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट में भी लगातार तेजी है। तो कंपनी में दिक्कत की बात तो नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों डिक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस में अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 260 करोड़ का हुआ है इस बार, सिर्फ 260 करोड़ का। जबकि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। तो अगर 260 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ तो भैया मुश्किल से कंपनी साल भर में 1000 करोड़ के आसपास का ही मुनाफा कर पाएगी, जो अगेन कह सकते हैं कि बहुत कम होगा। और यही वजह है कि शेयर में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मनप्पुरम फाइनेंस में ये दिक्कत जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। खरीदारी करने का भी देखो सही मौका, कि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं और सस्ता है भैया, 6 से भी कम का इसका पी रेशियो है। सेक्टर बी 26 का है, 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मनप्पुरम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टूट चुका है, और जब भी हैवी करेक्शन आए हैं इसने हमेशा बाउंस बैक दिखाया है। तो मैं यही कहूंगा कि हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो यहां पर, और हर 10-15 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो एवरेज करके भी चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मनप्पुरम फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।